Welcome back, dear viewers. We are discussing plus 2 biology, chapter number 8, that is human health and diseases. Today's topic of discussion is cancer. कैंसर का नाम आप लोगों ने सुना होगा. Cancer is the uncontrolled cell division leading to the formation of a mass of cells called as tumor. क्या होता है कैंसर में? नॉर्मल जो सेल डिवीजन होती है वो अंडर कंट्रोल होती है बॉडी के, लेकिन कैंसर में क्या होता है कि जो सेल डिवीजन है वो अनकंट्रोल हो जाती है. सेल डिवीजन अनकंट्रोल हो जाएगी तो बहुत सारे सेल्स की फॉर्मेशन हो जाएगी एंड दीज लार्ज नंबर ऑफ सेल्स दे फॉर्म ट्यूमर्स. इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय ब्रेकिंग डाउन ऑफ रेगुलेटरी मैकेनिज्म ऑफ नॉर्मल सेल्स, अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल्स एंड द मूवमेंट ऑफ प्रोलिफरेटिंग सेल्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी. क्या होता है इसमें, जो नॉर्मल रेगुलेटिंग मैकेनिज्म है सेल्स का वो उसकी ब्रेकडाउन हो जाती है. एवरी सेल इज अंडर द कंट्रोल ऑफ द बॉडी, लेकिन कैंसरस सेल में क्या हो जाता है कि उनका कंट्रोल नहीं रहता है और वो अनकंट्रोल तरीके से डिवाइड करते हैं और डिवाइड करने के बाद ट्यूमर की फॉर्मेशन करते हैं. फिर उसके बाद उनकी माइग्रेशन हो जाती है बॉडी के अलग अलग हिस्सों में. इन आवर बॉडी सेल ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन इज हाईली कंट्रोल्ड एंड रेगुलेटेड. हमारी बॉडी में जो सेल ग्रोथ और डिफरेंशिएशन होती है वो बहुत ज़्यादा हाईली कंट्रोल्ड होती है और रेगुलेटेड होती है. इन कैंसर सेल्स देयर इज ब्रेकडाउन ऑफ दीज रेगुलेटरी मैकेनिज्म्स. तो कैंसर सेल में क्या होता है, ये जो रेगुलेटरी मैकेनिज्म्स होते हैं इनकी ब्रेकडाउन हो जाती है. नॉर्मल सेल्स शो अ प्रॉपर्टी कॉल्ड कंटैक्ट इनहिबिशन. जो सामान्य सेल्स होते हैं वो एक प्रॉपर्टी दर्शाते हैं जिसको कंटैक्ट इनहिबिशन बोलते हैं. कंटैक्ट इनहिबिशन से क्या होता है कि जो सेल्स हैं वो नॉर्मल सेल डिवीजन करते हैं. सो बाय वर्च्यू ऑफ विच contact with other cells inhibit their uncontrolled growth. कैंसर सेल्स में क्या होता है, कैंसर सेल्स लॉस द प्रॉपर्टी ऑफ कंटैक्ट इनहिबिशन एंड एज ए रिजल्ट ऑफ दिस कैंसर सेल्स कंटिन्यू टू डिवाइड गिविंग राइज टू मासेस ऑफ सेल्स कॉल्ड ट्यूमर. तो जिसके कारण ये प्रॉपर्टी खत्म हो जाती है कंटैक्ट इनहिबिशन की. इसके चलते जो कैंसर सेल्स हैं वो लगातार डिवाइड करते रहते हैं जिससे ट्यूमर की फॉर्मेशन होती है. ट्यूमर्स आर ऑफ टू टाइप्स, बिनाइन एंड malignant. Benign tumors normally remain confined to their original location and do not spread to other parts of the body. जो benign tumors होते हैं जहाँ पर इनकी formation होती है वहीं पर रहते हैं और दूसरे भागों में जो spreading इनकी नहीं होती. दूसरे हैं malignant tumors. They are mass of proliferating cells called neoplastic or tumor cells. Malignant tumors grow very rapidly and invade and ultimately damage surrounding tissues. तो जो malignant tumors होते हैं इनकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है और जो सराउंडिंग टिश्यू में वहाँ पर इन्वेड करते हैं. द प्रॉपर्टी बाय विच कैंसर सेल्स मूव टू डिस्टेंस प्लेसेस फ्रॉम देयर ओरिजिन बाय ब्लड एंड इन्वेड द नॉर्मल सेल्स एंड मेक देम कैंसरस इज कॉल्ड एज मेटास्टेसिस. तो इस प्रॉपर्टी को मेटास्टेसिस कहते हैं जिसके कारण जो कैंसर सेल्स हैं वो अलग अलग स्थानों में माइग्रेट करते हैं बॉडी के और वहाँ पर नॉर्मल सेल्स जो हैं उनको भी कैंसर सेल्स में कन्वर्ट कर देते हैं. नाउ कमिंग टू द कॉजेज ऑफ कैंसर. Transformation of normal cells into cancerous cells may be induced by physical, chemical or biological agents called carcinogens. Simple शब्दों में बोलें तो कैंसर कॉजिंग जो सब्सटेंसेस हैं या एजेंट्स हैं they are known as carcinogens. So coming to physical carcinogens first, ionizing radiations like X-rays, gamma rays and non-ionizing radiations like UV radiations of sun cause DNA damage leading to neoplastic transformation. तो ये फिजिकल कार्सिनोजेंस हैं जिसमें ज़्यादातर मुख्यतः रेडिएशंस हैं जो कि नॉर्मल सेल्स को कैंसर सेल्स में ट्रांसफॉर्म करते हैं. दूसरे हैं केमिकल कार्सिनोजेंस. टोबैको स्मोक एंड सम अदर केमिकल्स, दे आर chemical carcinogens. The chemical carcinogens present in tobacco smoke have been identified as a major cause of lung cancer. तो टोबैको स्मोक में पाए जाने वाले जो कार्सिनोजेंस हैं, केमिकल कार्सिनोजेंस, ये लंग कैंसर का मुख्य कारण बनते हैं. नेक्स्ट वन इज बायोलॉजिकल कार्सिनोजेंस. कैंसर कॉजिंग वायरसेस आर कॉल्ड ऑन्कोजेनिक वायरसेस. दे हैव जीन्स कॉल्ड वायरल ऑन्कोजीन्स. कैंसर कॉजिंग वायरसेस को ऑन्कोजेनिक वायरसेस बोलते हैं. इनमें जो स्पेशल जीन्स होते हैं कैंसर कॉजिंग उनको बोलते हैं वायरल ऑन्कोजीन्स. Cellular oncogenes or proto-oncogenes in normal cells when get activated lead to oncogenic transformation of normal cells. जो सेलर ऑन्कोजीन्स हैं या प्रोटो ऑन्कोजीन्स हैं वो नॉर्मल सेल्स में पाए जाते हैं, लेकिन अगर इनकी एक्टिवेशन हो जाए तो ये नॉर्मल सेल को कैंसर सेल्स में ट्रांसफॉर्म कर देते हैं.
Now coming to detection of cancer. Early detection of cancers is essential as it allows the disease to be treated successfully in many cases. कैंसर की डिटेक्शन जितनी जल्दी हो जाए उतना अच्छा रहता है क्योंकि अर्ली स्टेजेस में इसको कंट्रोल किया जा सकता है। कैंसर डिटेक्शन इज बेस्ड ऑन बायोप्सी एंड हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडीज ऑफ द टिश्यू एंड ब्लड एंड बोन मैरो टेस्ट्स फॉर इंक्रीज सेल काउंट इन द केस ऑफ ल्यूकेमिया। तो ल्यूकेमियाज के केस में ये ब्लड टेस्ट किए जाते हैं, बोन मैरो टेस्ट किए जाते हैं, जिससे जो सेल काउंट है उसको मेजर किया जाता है, जिससे इंडिकेशन रहती है कि ल्यूकेमिया हो सकता है। In biopsy, a piece of suspected tissue cut into thin sections is stained and examined under microscope. बायोप्सी में क्या किया जाता है कि जो सस्पेक्टेड टिश्यू होता है उसको लिया जाता है और उसके थिन सेक्शन काटे जाते हैं, फिर उसकी स्टेनिंग की जाती है, फिर उसको माइक्रोस्कोप के नीचे स्टडी किया जाता है, मींस हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडीज की जाती है। टेक्निक्स लाइक रेडियोग्राफी, यूज ऑफ एक्सरेज, CT मींस कंप्यूटर टोमोग्राफी and MRI means magnetic resonance imaging are very useful to detect cancers of internal organs. Computed tomography uses X-rays to generate a three-dimensional image of the internal organs of the object. Internal organs of an object. MRI uses strong magnetic fields and non-ionizing radiations to accurately detect pathological and physiological changes in the living tissues. Antibodies against cancer-specific antigens are also used for detection of certain cancers. Techniques of molecular biology can be applied to detect genes in individuals with inherited susceptibility to certain cancers. Identification of such genes which predispose an individual to certain cancers may be very helpful in prevention of cancers. तो ऐसे जीन्स की जो आइडेंटिफिकेशन है वो बहुत लाभदायक है। अगर हमें अर्ली स्टेज में पता चल जाए तो हम इनको इस प्रकार के कैंसर जो उनको बचा सकते हैं। Such individuals may be advised to avoid exposure to particular carcinogens to which they are susceptible, for example, tobacco smoke in case of lung cancer. Now coming to treatment of cancer. The common approaches for treatment of cancer are surgery, radiation therapy, जिसको रेडियोथेरेपी भी कहते हैं, and immunotherapy. In radiotherapy, as the name indicates, रेडिएशन द्वारा थेरेपी की जाती है। ट्यूमर सेल्स आर इरेडिएटेड लीथली, टेकिंग प्रॉपर केयर ऑफ द नॉर्मल टिश्यूज सराउंडिंग द ट्यूमर सेल्स, ट्यूमर मासेस। इसमें क्या किया जाता है, रेडियोथेरेपी में जो कैंसरस सेल्स होते हैं उनको टारगेट किया जाता है, जो नॉर्मल टिश्यूज होते हैं सराउंडिंग उसमें उनसे उनको बचाया जाता है वहाँ पर। Several chemotherapeutic drugs are used to kill cancerous cells. Some of these are specific for particular tumors. Majority of drugs have side effects also, like hair loss, anemia, etc. Most cancers are treated by combinations of surgery, radiotherapy and chemotherapy. तो ज़्यादातर कैंसर्स में इन तीनों को कम्बिनेशन द्वारा ट्रीटमेंट की जाती है, जिसमें सर्जरी, रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी तीनों की जाती हैं। Tumor cells have been shown to avoid detection and destruction by immune system. ट्यूमर सेल्स जो होते हैं वो इम्यून सिस्टम उनको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। Therefore, the patients are given substances called biological response modifiers such as alpha interferon, which activates their immune system and helps in destroying the tumors. तो आज की वीडियो में इतना ही। Thank you very much.